मैम बहुत ओवरवेलमिंग लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, पेरेंट्स भी बहुत प्राउड है और सब फैमिली मेंबर्स बहुत ज्यादा खुश है, मतलब कि बता नहीं सकता, कांट एक्सप्रेस द फीलिंग। फैमिली मेंबर्स स्पेशली जो, और कुछ नेबर्स भी होते हैं जो हमेशा कुछ बोलते रहते हैं बिल्कुल, स्पेशली, बिल्कुल। तो बहुत ज्यादा खुश है। मतलब छोटे से गांव से है तो पूरे गांव में एकदम, मतलब वो होता है ना कि मैम कि हाँ, ऐसा हो गया पूरा माहौल। सो नाइस, सो नाइस। और यस मैम। मैं बताना चाहूंगी कि क्यों मैं इनको एक वॉरियर का खिताब देना चाह रही हूँ। क्योंकि इन्होंने एक मेडिकल डिजीज को फाइट करते हुए यहाँ तक आए हैं, और उनकी सिचुएशन आसान नहीं है। He was suffering from avascular necrosis of the femoral head, and it must have been a difficult phase to go through. इन्होंने अब अपनी सर्जरी भी कराई है, और मैं भगवान से डेफिनेटली प्रे करती हूँ कि बिल्कुल बिना कॉम्प्लिकेशंस के सब कुछ ठीक ठाक हो जाए। तो थोड़ा सा जीताराम, पहले अपनी जर्नी के बारे में बताओ। आपने कहा आप राजस्थान के एक छोटे से गांव से बिलोंग करते हो, और इन मुश्किलों का सामना करते हुए भी आप कैसे निडर होके आगे बढ़ते रहे। मैम मैंने जब 2023 जुलाई में जब मैं इंडिया आया, तो उस समय मेरे सारे फ्रेंड्स अलग अलग कोचिंग्स ढूंढ रहे थे कि क्या करें। मैं तो श्योर भी नहीं था कि मुझे कोचिंग लेनी भी चाहिए कि नहीं भी, क्या है हाँ जी, कुछ पता नहीं था एक्चुअली। हाँ जी। तो सब अपना अपना ग्रुप्स बना के ढूंढ रहे थे, तो मैं भी कहीं ना कहीं कि थोड़ा सा एडजस्ट हो जाऊं, कोई ग्रुप में देख लो कहाँ बेटर है क्या है। तो जैसे आशीष जो अपने डैम्स में जो अपने हाँ स्टूडेंट जी, हैं, हाँ जी, 21 साल की टॉपर हाँ हैं, जी। उनसे भी मैंने पूछा। वो मेरे ईयर के सब अच्छा। है ना, तो हम एक ईयर के थे, ओके। एक ही कॉलेज में पढ़े हैं हम लोग। बहुत अच्छे। हाँ, तो उसने उसने मुझे सजेस्ट किया कि मैं तो डैम्स ज्वाइन करूंगा, क्योंकि आई थिंक उसको बहुत फर्स्ट ईयर से ही शायद कोई भैया सीनियर थे, तो उसको फिक्स था कि मुझे डैम्स ही लेना है। ओके। इनफैक्ट मैं तो जानता भी नहीं था इतना। फिर मेरी फ्रेंड्स और मेरे फ्रेंड्स कुछ दोस्त है, वो भी बोले कि हम भी डैम्स ज्वाइन कर रहे हैं, तो मैं कहा मैं भी इनके साथ चल लेता हूँ। तो जुलाई में हमने आते ही ज्वाइन कर लिया डैम्स, ऑनलाइन वाला हम्म। सेशन। आ, तो जीतरा, मैं जैसे मैं बोल रही थी कि कब आपको ये पता लगा कि आपको ये मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है, और इसी वजह से इनको ही वाज लुकिंग आउट फॉर समथिंग जो इनको लाइव क्लास दे। और इस बार तो हमने बिल्कुल जीताराम को पता है कि जो क्लास दिल्ली में हो रही थी फेस टू फेस, उसी का लाइव टेलीकास्ट भी करा था। तो आपका वो एक्सपीरियंस कैसा रहा। मैम दिस वाज समथिंग एक्सेप्शनल, मतलब बाकी कोचिंग से बहुत हटके था। कि मतलब मैंने देखा है कि जनरली कोचिंग्स में पहले रिकॉर्डेड वीडियो होते हैं, हाँ फिर जी, उसको लाइव बोल के ऐसे बता देते हैं कि हाँ यही है। हाँ जी, लेकिन एक टीचर टू स्टूडेंट इंटरेक्शन नहीं रह पाता है लाइव। जी, तो वो डैम्स में था। क्लासेस में अपन को कभी भी एनी मोमेंट अगर आपको डाउट है तो आप तुरंत टाइप कर देते थे, आप बता पूछ देते टीचर, जी, और सारे टीचर्स तुरंत रिप्लाई करते थे इन इन बिटवीन द लेक्चर्स। जी। राइट। और ये बहुत अच्छा रहा। दैट्स ग्रेट। अच्छा, और मुझे ये भी बताओ कि कुछ तो मुश्किलें भी आई होंगी जब पढ़ाई कर रहे थे, मेडिसिन भी चल रही होंगी, दिमाग में बहुत परेशानी भी चल रही होगी। तो कैसे आपने अपना मानसिक संतुलन या वो कॉन्फिडेंस बनाए रखा। मैम वो अब पेन में भी था उस समय, सही बताऊं तो, आई नो, आई क्योंकि नो। ऑलरेडी 2 साल से सफर कर रहा था। फर्स्ट मैंने आके यहाँ तुरंत आके डॉक्टर्स को भी देखा था, तो वो बोले कि बेटा अभी तुम या तो ऑपरेशन करवा लो या फिर पहले एग्जाम की प्रिपरेशन कर लो। तो ओके। मैंने प्रिपरेशन को पहले प्रेफरेंस दी, क्योंकि हाँ। मैंने कहा 6-7 महीने की बात है, अगर ये निकल जाता है तो हीलिंग प्रोसेस एक खुशी के साथ अच्छे से होगा। दैट्स वेरी ट्रू। तो दैट्स वेरी ट्रू। दवाइयां भी चालू थी, पेन किलर्स भी लेता था, थे प्रॉब्लम्स, लेकिन साथ दिया, काफी साथ दिया डैम्स ने। स्पेशली आपने, मैं आपके जो टेलीग्राम के जो क्वेश्चंस आते थे वो रोज करते थे दैट्स सो नाइस, अपने थैंक यू। ऑप्था वाले सर। हाँ, सब टीचर्स ग्रुप बनाए थे, तो उसमें रोज कितने एमसीक्यू करके, कितने एमसीक्यू कर किए वो डेली, बताना एटलीस्ट होता था, 50 के हम तो ऐसे 50 छोड़ते नहीं है ना। एमसीक्यूज बताना होता था। हाँ जी। हाँ, तो एंड तक एक हाथ पकड़ के रखा था डैम्स।
बिल्कुल। और आपकी जीत के साथ ही हमारी जीत है ना, वो हमें वही खुशी देता है। और मुझे ये बताओ, जब पेपर दे रहे थे तब कैसा फीलिंग आ रहा था? पेपर 1 दिया, फिर ब्रेक थी, पेपर 2 दिया, कैसा फीलिंग आ रहा था? मैम पेपर 1 देके तो मतलब कुछ श्योर नहीं था हम्म। कि क्या होगा कैसे होगा, जी। क्योंकि कुछ क्वेश्चंस थे जो बहुत एकदम डायरेक्टली कि हाँ पता है कि ये तो हमको पढ़ाया था, हाँ जी। सर ने पढ़ाया था, मैम ने पढ़ाया था, ये पता है। और हमेशा कुछ क्वेश्चन तो किसी को पता ही नहीं होते, तो आई वाज लाइक ओके, ठीक है, हो जाना चाहिए। और फिर सेकेंड पेपर में देने के बाद मैंने कहा लगा ठीक है देखते हैं, ऐसा एक थी कि 60% प्रोबेबिलिटी की आई विल मेक थ्रू। राइट। राइट। एंड मुझे ये बताओ कि अगर अभी कोई आपके जूनियर्स या आपके कॉलेज के लोग वापस आपसे पूछें कि कैसे पढ़ाई करनी चाहिए, है ना, तो आप क्या टिप्स उनको देना चाहोगे? या जो अब आगे बच्चे आने वाला एग्जाम देंगे उनको क्या बोलना चाहोगे? मैं तो उनको यही बोलूंगा कि सेल्फ स्टडी करना अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको कोई गाइड कर रहा है तो वो ज्यादा बेटर रहता है। ओके। अब सारी बड़ी बड़ी किताबें और सारे लंबे लंबे वीडियोस रिवाइज नहीं कर पाते। राइट। और जैसे डैम्स का एक डीएफएक्स करके जो हुआ था लास्ट के, जी। वो गेम चेंजर था बिल्कुल। मतलब कि हाँ, छोटे छोटे अपने जो बुक्स थे उनको मल्टीपल रिविजन्स करना बहुत आसान था, एक एक दिन में आप लाइक 3 to 4 सब्जेक्ट रिवाइज कर सकते दैट्स थे। राइट। तो वो बहुत हेल्पफुल रहा लास्ट लास्ट में। दैट्स राइट। तो मुझे तो लगता है कि गाइडेंस लेना ज्यादा बेटर ऑप्शन है जी। हमेशा। और जो कोई एक्सपर्ट है जो इस फील्ड में इतने सालों से है तो वो ज्यादा बेटर है गाइडेंस। अच्छा, मैं एक और चीज पूछना चाहूंगी बच्चे, क्योंकि मुझे लगता है कि जब हम तैयारी कर रहे होते हैं तो बहुत सारे बच्चे एक एक्सट्रीम में तैयारी करते हैं। मतलब या तो ऐसा है कि हम बस वीडियोस देखे जा रहे हैं, हमने एमसीक्यू प्रैक्टिस नहीं किया, टेस्ट प्रैक्टिस नहीं किया। तो कुछ आप एमसीक्यू और टेस्ट प्रैक्टिस के बारे में भी बताओ। आप कैसे, आपने बोला हम आपको टारगेट्स तो देते ही थे, बट फिर भी उसको री फोर्स अगर करना हो तो कैसे करेंगे? मैम सिंपल फंडा हमने ऐसा रखा था कि आज लेक्चर हुआ हम्म। और शाम तक लेक्चर चला तो उसको रिवाइज किए बिना सोना ही नहीं है, एटलीस्ट एक बार तो उसको पढ़ना ही पढ़ना है। दैट्स ग्रेट। एक बार पढ़ लिया उस टॉपिक से, जितने पीवाईक्यू है, जितने भी आपसे 25, 50, 30 जितने भी क्वेश्चन हो चुके, फर्स्ट टाइम एक बार तो कर ही लो। हाँ जी। और बिना एमसीक्यू किए खाली वीडियो देखना मेक्स नो सेंस। बिल्कुल। बिल्कुल। तो ये बहुत जरूरी है जो इन्होंने बोला है कि आप जो पढ़ रहे हैं उसी को उसी दिन रिवाइज करना। ये तो मुझे लगता है कि यूएसपी है। उससे आप कितना रिटेन कर पाते हाँ हो वो बेहतर हो जाता है। दूसरा, साथ ही साथ उसी टॉपिक के एमसीक्यूज अगर हम साथ में लगा लें तो देखो, कुछ चीजें जो मेमोरी वाली हैं, है ना, स्ट्रेट फॉरवर्ड, मगर कुछ चीजें होती हैं जो अप्लाई करके आती है। जैसे कि इस बार का पेपर 2 था, पूरा क्लिनिकल था, मैनेजमेंट बेस्ड था। तो अगर मैं कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना सीख जाऊं तो वो हमारे लिए बहुत बढ़िया रहता है। इसलिए एमसीक्यू साथ साथ ही करने चाहिए, है ना। और टुवर्ड्स द एंड में ऑल्सो आई वांट टू आस्क यू, जीताराम बेटा, आपने सीबीटी दिए थे क्या? दोनों सीबीटी जो एफएमजी के हुए थे? जी मैम, मैंने दोनों दिए थे और दोनों में काफी अच्छा स्कोर भी था, ओके। ऑलमोस्ट लाइक 180 170। ओके। और वो भी गेम चेंजर था मेरे लिए, क्योंकि इससे पहले मैं इतने कभी जीटी वगैरह दिया नहीं था। जी। तो उससे काफी कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है अपना, जब आपके अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, आपके स्कोर आ डेफिनेटली। जाते हैं। डेफिनेटली। और एक हाँ, आपको जो डिस्प्ले पे जो पैटर्न देखने को मिलता है ना मेन एग्जाम की तरफ, वो एग्जैक्टली वैसा ही होता है। बिल्कुल। बहुत अच्छा। तो जी आई मैम। थिंक आपने एक ऑलराउंड तैयारी करी है। और जैसे मैंने कहा कि मुझे लगता है कि आपकी तैयारी और भी वैल्यूएबल है, क्योंकि आपको पर्सनल हेल्थ प्रॉब्लम्स थी। जैसे आपने कहा आप पेन में भी रहते थे, और फिर भी आपने ये नहीं सोचा कि इसको बाद में करेंगे। ये एक माइंडसेट है जो मुझे लगता है कि बहुत ही इंश्योर करता है कि आप सक्सेसफुल रहे, है ना। एंड दैट माइंडसेट इज योर यूएसपी। तो उसको हमेशा बचा के रखिएगा। ये जो किलर इंस्टिंक्ट वाला है ना, लड़ाई भी दूर भाग जाए, जी मतलब मैम। बीमारी भी ना डर की दूर भाग जाएगी इस माइंडसेट से, है ना। और जी एंड मैम। में कुछ भी मोटिवेटिंग आप अपने जूनियर्स को या कोलीग्स को या उन बच्चों को जो अगला एफएमजी का पेपर देंगे, उनको कुछ मोटिवेटिंग आप बताना चाहोगे? मैम
मुझे तो बस एक कविता ही याद आ रही है, वो हिंदी वाले हमारे टीचर बचपन में चलिए पढ़ाते थे, सुनाइए। वो एंट वाला की। पूरा तो याद नहीं है मैम। कोई बात नहीं, उसका सार बता दीजिए। हाँ मैम, उसमें ऐसा था कि डर के नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी कभी हार हार नहीं नहीं होती। होती। बिल्कुल। हाँ मैम। तो वैसा था, तो हमेशा बिना कोशिश के आपको आउटकम नहीं पता चलता है कि आप में क्या पोटेंशियल है, आप क्या कर सकते हैं। जी। सो मुझे वही मैम। बिल्कुल, आई थिंक वेरी वाइजली सेड, और बहुत ही अच्छी बात आपने कही कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। यही एक चीज है जो हम सबको याद रखनी है अपने मुश्किल समय में, डिफिकल्ट टाइम्स में, कि वी हैव टू कीप ट्राइंग। लड़ाई सिर्फ तभी खत्म होती है जब हम हार मान जाते हैं, राइट? तब तक नहीं जी खत्म मैम। होनी चाहिए जब तक हम जीत ना जाएं। तो डटे रहो। जी आगे मैम। भी जो बच्चे थोड़ा सा पीछे रह भी गए हैं, मुझे लगता है वो आपसे जरूर इंस्पायर होंगे, और उन्हें भी एक ये होप दिखेगी कि नहीं, डेफिनेटली वी आर नॉट गोइंग टू क्विट, एंड हम इतनी जल्दी इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे, है ना? एक बार और ट्राई करेंगे, और आई एम श्योर कि बिल्कुल मैम। सबको सक्सेस जरूर जरूर मिलेगा। सो इट वाज अ प्लेजर जीताराम। मैं सिर्फ आपको यही कहना थैंक चाहूंगी यू मैम। कि पूरी डैम्स फैमिली की तरफ से आपको वी विश यू अ वेरी ब्राइट फ्यूचर अहेड, और वी वांट टू से थैंक यू कि आपने हम पे ट्रस्ट किया एंड यू मेड अस अ पार्ट ऑफ योर जर्नी। सो इट वाज एन एब्सोल्यूट प्लेजर टू टीच यू एंड टू बी अ पार्ट ऑफ योर, you know, your special phase. थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। Thank you बच्चे, keep smiling, and as I said previously, wish you a very very speedy recovery. अपना ध्यान रखना। जी मैम। Thank you, take थैंक यू care मैम। बच्चा।